गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। फाइनली आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अब मोबाइल ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। मुकुल अग्रवाल नाम से जब आप एंड्रॉइड पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और iOS पे यानी एप्पल पे बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन सारी क्लासेस अवेलेबल है। 25% का दीपावली ऑफर है, साथ में वहां बहुत जल्दी अल्टरनेट डे पर फ्री क्लासेस भी होने वाली है, जहां हर दिन आपको लर्निंग मिलेगी। आप अपनी कोई भी क्वेरी डालोगे तो हमारी टीम वहां बैठी है आपकी हेल्प के लिए। तो बहुत कुछ करने वाले हैं, बट आपको पता है कि नया ऐप आया है तो इट विल टेक टाइम, बट हम आपसे ज्यादा कनेक्ट कर सकें, आईपीओ, एनएफओ जैसी बहुत सारी सुविधा और फैसिलिटी दे सके, वो सब वहां होने वाला है। तो ऐप को अभी का अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये 25% का डिस्काउंट ऑफर जो आज तक कभी नहीं दिया, सिर्फ ऐप की खुशी में है, पहली बार मिल रहा है तो जल्दी से ले लीजिए। खुल रहा है गोदावरी बायो रिफाइनरीज 23 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को बंद होगा। उम्मीद करता हूं वारी की वीडियो और दीपक बिल्डर्स की वीडियो आपने हमारे चैनल पर देख ली होगी। नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सारे आईपीओ अपडेट आते रहते हैं, सारी वीडियो बनती है, और रोज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता है या एसएमई के आईपीओ के बारे में जानना है, वो यहां से अलॉटमेंट भी देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज से ही यूज करना शुरू कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए गोदावरी पे शुरू करते हैं। 1956 में शुरू हुई, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है? एथेनॉल बेस्ड केमिकल इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसकी है? एमओपी की इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, वन ऑफ द only two manufacturer for natural 1,3-butanediol और only company in India that makes bioethyl acetate। तो भैया ये थोड़े से टर्म केमिकल के हैं, प्लस एक जो सीधी सी बात है कि ये वो चीज है जो इंडिया में यही लोग बना रहे हैं। अब इसके बारे में और अंदर जानते हैं, बट ज्यादा एक्साइटमेंट मत लीजिएगा क्योंकि अच्छा बुरा सब होता है। इतने दिन में मैंने आईपीओ में आपको सिखा दिया होगा। जो प्रोडक्ट यूज होता है इंडस्ट्री में, जैसे फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, फ्लेवर्स, फ्रैग्रेंस, पावर, फ्यूल, मतलब बहुत जगह यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। इनके पास 3 रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं, रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी अच्छा खासा सेटअप है, प्रॉपर अप्रूव्ड टाइप वाला। कस्टमर को 20 से ज्यादा कंट्री में सर्व कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, यूएसए। तो चलो अब ये भी देखना पड़ेगा कि इस धंधे से कितना काम आ रहा है, और विदेश में बोल रहे हैं तो विदेश से कितना काम आ रहा है। राइट, इतना तो आप सीख गए होगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो अब इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और यूज है, तो देखो शुगर, अल्कोहल, केमिकल, वैक्सेस, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर, जीवाना, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहां है। ठीक है, ये पोर्ट। अब इनके क्लाइंट कौन है? हर्षेली, कोका कोला, बहतेरे नाम है और बड़े बड़े नाम है। अब हम इंडस्ट्री को देखते हैं कि केमिकल मार्केट कितना बढ़ रहा है। तो आप ये देखो 2024 में खड़े हो 107.3 और 159.3 यूएसडी बिलियन में है। मोटा मोटा 10% सीएजीआर से ग्रोथ है, और 10% सीएजीआर का ग्रोथ तगड़ा है। वहीं पर ये एथेनॉल बेस्ड है, तो एथेनॉल का मार्केट अगर देखते हैं तो 2024 से 2028 में कितना है? 20% सीएजीआर का ग्रोथ है। तो 20% के सीएजीआर ग्रोथ के लिए ताली बनती है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री बहुत कम मिलती है जहां 20% सीएजीआर का ग्रोथ मिलता है। 334 से 352 का प्राइस है। 23 अक्टूबर को खुल के 25 अक्टूबर को बंद होगा। 554 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू 325 करोड़ का, 229 करोड़ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यानी पैसा प्रमोटर या इन्वेस्टर के पॉकेट में जाता है, इसका अर्थ ये होता है। अब हम पहले ईयर ऑन ईयर देखें तो आप एसेट में इंप्रूवमेंट पाओगे, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट पाओगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट पाओगे, नेटवर्थ थोड़ा सा मामूली बढ़ा है, और कर्ज थोड़ा सा घटा है। अगेन हम अगर क्वार्टर रिजल्ट पे आते हैं तो वो भी कहीं से उतने मजेदार नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो निगेटिव में खड़ा है। बहुत क्वेश्चन मार्क है दोस्त, मैंने बोला था ना एक्साइटमेंट नहीं लेना चाहिए। आई बात समझ में? अभी अच्छा बुरा तो बचा हुआ है। रेवेन्यू बाइफर्केशन पे जाते हैं तो शुगर इंडस्ट्री को 42.21%, यानी ये इनकी मेजर इंडस्ट्री हो गई। बायो बेस्ड केम को 27.94% और डिस्लरी को 26.11%। यानी देखो बहुत सारा धंधा हुआ, बट आपको पता चल गया ये 3 मेजर है। यही होता है, कंपनी खूब सारा लिख देती है, हम ये भी, बट कहां से क्या धंधा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखें तो 36.23 अगेन शुगर से, इथाइल एसीटेट से 13.45% और एथेनॉल से 18.10%। ठीक है, तो जो इधर 3 वो इधर 3। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भैया इनका आरओसी क्या है? निगेटिव बैठा हुआ है। डेट टू इक्विटी क्या है? 3.01, यानी कंपनी में कर्ज बहुत ज्यादा है। पी क्या है? निगेटिव बैठा हुआ है। आया मजा, है ना? समझ गए बात को? अब देखते हैं कि भैया कहानी क्या है।
तो आप ये देख लो कि भैया अर्निंग पर शेयर में दूसरी कंपनियां कहां खड़ी हैं जो परफॉर्म कर रही हैं। अगर इस सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो कहीं से इस सेक्टर की परफॉर्मेंस में दमदार नहीं है। जो पैसा है वो क्या होगा, फ्रेश इशू से आया पैसा कंपनी कॉर्पोरेट पर्पस में यूज्ड होगा। अच्छा क्या है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, जिससे कि कॉम्पिटिटर के लिए फाइट करना मुश्किल होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एमओपी है, ओके। प्रेस्टिजियस कंपनी जो आप देख चुके हो लाइक कोका कोला और हर्सली। सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, टॉप इमर्जिंग सेक्टर में काम करी है जैसे रिन्यूएबल, अल्कोहल और केमिकल। 41% ओएफएस है, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अब हम आ गए हैं निगेटिव पे। फाइनेंशियल तो भैया बहुत ही लड़खड़ा रहे हैं, कर्ज बढ़ा है, वैल्यूएशन निगेटिव है क्योंकि पी निगेटिव है, डेट टू इक्विटी भैया हालत खराब है, ठीक है। पीयर की रैली नहीं हुई है, पीयर खुद स्ट्रगल कर रहे हैं यानी कॉम्पिटिटर, ठीक है। 63% जो रॉ मटेरियल है वो महाराष्ट्र से आता है, तो कैसे भी कुछ भी लफड़ा उफड़ा हुआ तो दिक्कत है, इनको पेन इंडिया व्यवस्था रखनी चाहिए। प्रोमोटर इन्वॉल्व हैं लीगल प्रोसीडिंग में, निगेटिव है। मैंने बोला जितनी भी छोटी कंपनियां थी, हर वीडियो में मैं ये सिखाता हूं, उनके साथ बड़े ये पचड़े रहते हैं। अब कंपनी डिपेंडेंट है किस चीज के अवेलेबल होने पर, शुगर केन के, मोलासेस के, फीड स्टॉक के, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसके लिए, शुगर डिस्टिलरी जैसी कंपनी और सेगमेंट के लिए। तो कोई भी दिक्कत कंपनी के लिए निगेटिव। आईपीओ का जीएमपी क्या है, 0, प्राइस बैंड 352। जीएमपी कभी भी गारंटी नहीं होती है, बट जीएमपी क्या बदलेगा मैं वो यहां से आपको बताता रहूंगा। तो फिलहाल मामला अच्छा नहीं है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।